ठीक है भाई, मिल गई रिकॉर्डिंग की परमिशन, वरना नहीं मिल रही थी। पीएनजी, जेपीजी। अब जो जेपीजी पिक्चर्स हैं सिर्फ उनको स्लाइड करके आप शिफ्ट करते हो, देखा ये रह गई। और इसको हम लोग स्लाइड करते हैं, ये भी जेपीजी होगी, ये भी स्लाइस होने से रह गई। शिट। चलो खैर है, इनको स्लाइड कर लिया मैंने सबको एक साथ। जो रह गई हैं उनको बाद में देखते हैं, अल्लाह वाली के। टाइम ज़्यादा ज़ाया हो रहा है। ये हम अपने टारगेट फोल्डर पर आ जाते हैं। 10/5/2024 images like default settings circuit slice, ये सारी आपकी एक्सपोर्टिंग हो गई। जो रह गया मेरे पास उसको मैं साइड कर लेता हूँ, स्लाइस कर लेता हूँ। जैसे कि ये पार्ट है, ठीक है, और जैसे कि ये वाली पिक्चर है, तो हम दोनों को चूज़ कर सकते हैं। सिर्फ कॉपी करो, कंट्रोल एम न्यू फाइल, पेस्ट, ये पूरी पिक्चर आ जाएगी। सेम चीज़ टारगेट जहाँ पर हम काम करने जा रहे हैं। और अगर आप एक दफ़ा प्रॉपरली फोल्डर इसको पीएसडी के अकॉर्डिंग पहले से बता दोगे तो आपको बार बार जंप नहीं करना पड़ेगा। मैं किस तरह से कहना चाह रहा हूँ आपको बता देता हूँ। मैंने F12 किया, ये जैसे था वैसे ही हो गया पूरा पूरा A to Z, ठीक है। सेव एज करके हमने पूरा पाथ ही एक्चुअल बता दिया कि ये वाली जगह यहीं पर पीएसडी होनी चाहिए। तो अब आपके पास हर चीज़ डायरेक्टली शिफ्ट होती जाएगी। वही बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आनी है, आपको फाइल क्रिएट करनी है, लिंक करवाना है एंड एक्सेट्रा, वो सब कुछ वैसे के वैसे ही रहेगा। तो मैंने टाइम बचाने के लिए अपनी HTML और CSS की फाइल को यहाँ से कॉपी कर लेना, यहाँ के पास कर लिया, ओपन कर लिया नोटपैड एंड नेक्स्ट वाली फाइल को, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन लिंक, तो ये मैंने CSS वाली फाइल को खोल लिया, सबको उठाया, अल्लाह हाफिज़ कोड को रिमूव कर दिया। और यहाँ पर भी बॉडी के बाद से जितना भी डिव का स्ट्रक्चर बना है वो सारा रिमूव कर दिया। सिर्फ आपके पास जो कंपलसरी पार्ट है उसको रखा, बाकी सब कुछ डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया। स्टार्ट किया वापस से अपने डिज़ाइन सेक्शन के ऊपर आकर कि आपका ग्रिड एरिया चल कितना रहा है। तो हमें पता चला कि ये वाला हमारा जस्ट ग्रिड एरिया यहाँ से लेकर मतलब लेफ़्ट राइट स्पेस टू टावर 1400 पिक्सल्स की टोटल विड्थ आ रही है। तो आपने डॉट लिखा और मेन एरिया बना दिया, उसमें हमने डिफाइन कर दिया कि हमारी विड्थ जो है वो 1400 पिक्सल्स है। वही फिर सारी पुरानी बातें, मार्जिन ऑटो, हाइट ऑटो। फिर हमारा है फर्स्ट रो, मतलब रो 1 क्रिएट करेंगे। रो 1 कुछ नई चीज़ें आएंगी, कुछ पुरानी है। ये वाले मेरा रो 1 वाला एरिया है। सेम स्ट्रक्चर कि आपने मेजरमेंट की और कहा टॉप और बॉटम पैडिंग से गैप देंगे। 66 पिक्सल्स की इसकी हाइट मिल गई और बाकी एरिया मैंने पैडिंग के थ्रू छोड़ देना। जो रिमेनिंग पार्ट है वो मुझे निकला 26 पिक्सल्स, 26 पिक्सल्स, नो लेफ्ट राइट। रो 1 बनाने के बाद आपको दूसरी चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन मैंने पहले स्टार्ट कर लिया लोगो, नेविगेशन, सर्च बार एंड रिक्वेस्ट नाउ का एक एंकर टैग, ठीक है। ये वेबसाइट बाकी जितनी भी वेबसाइट्स आप लोगों ने कोड किए उन सब से हट करे
कंसंट्रेशन दोगे तो समझ में आ जाएगी। मैंने डिव स्टार्ट कर ली और मेन एरिया मेरा लाइन अप हो गया। स्टार्ट विद रो, और रो के अंदर मैंने एंकर टैग कॉल किया HREF, और वहाँ पर हमने अपना लोगो IMG के थ्रू कॉल कर दिया। अब क्योंकि आपने क्लास को प्रॉपर हैंडल नहीं किया तो मैं उसको हैंडल करने की तरफ जा रहा हूँ। इसमें बैकग्राउंड कलर मौजूद है। अगर आप कलर कवर्ड नहीं भी लिखते तो डी कॉल हो जाएगा। ये रो 1 है, रो 1 का स्ट्रक्चर बना चुके हैं हम HTML के अंदर, और CSS हमने इसकी स्टाइलिंग दे दी कि आपको नज़र आने लग गया प्रॉपरली। बिकॉज विड्थ 1400 है इसलिए स्क्रोलर मस्ट आएगा। जो गैप आपको ऑन टॉप नज़र आ रहा है, ऑन राइट या ऑन लेफ्ट नज़र आ रहा है, ये बॉडी की मार्जिन की प्रॉपर्टी है। जो आप जैसे लिखते हो मार्जिन 0 खत्म हो जाती है, बिल्कुल प्रॉपर आ जाता है। ठीक है, लाइक दिस कुछ यूँ। उसके बाद हम कहते हैं कि मेरे पास नेविगेशन की डिव मौजूद है, डिव क्लास नेविगेशन, वही सारी बातें पुरानी, अनऑर्डर लिस्ट, क्लोज द डिव स्ट्रक्चर, एंकर टैग, 2 3 4 5 6 7 8 9। और हम सर्च के लिए एक एंकर हिट कर देते हैं जनरल। ये स्पान में हम लोग एंकर बना देते हैं। आखिरी बात जो हमारे पास वो तो है ही एंकर प्रॉपरली, रिक्वेस्ट नाउ, सो एंकर HREF। तो अब इस फेज को हम कैसे हैंडल करेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल है। जो भी क्या टैक्स लिखा होगा रिक्वेस्ट नाउ, रिक्वेस्ट डेमो कर दिया मैंने इस टेक्स्ट को। नेविगेशन के 3 और 3 6 एम्प्टी गैप HTML कोई भी कंसीडर नहीं करता। ये सारा आपके पास बिल्कुल प्रॉपर आ गया। मैं लिखता हूँ हेक्सा, हेक्सा में सर्च आइकन, तो आपको सर्च का आइकन हेक्सा मिल जाएगा। थोड़ा ढूंढ लेना भाई। मैं वही वाला काम टाइम सेव कर रहा हूँ, कॉल द आइकन। मैंने इसकी क्लास दे दी, मुझे क्लियर है, या नहीं भी दूँगा तो मैं इसके साथ उठा लूँगा। और अब आप आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्रॉपर्टीज़ देना स्टार्ट करते हो। हमें किसके लिए कौन सी जगह चाहिए, कैसे रख सकते हैं। तो मैंने इसकी स्ट्रॉन्ग मेजरमेंट की 636 और सेम पार्ट मैंने इसका कहा फ्लॉट, सेम प्रॉपर्टीज nav UL
अनऑर्डर लिस्ट, फिर वही वाला एंकर टैग, सॉरी एलाई, लिस्ट स्टाइल टैग नेम, फिर एंकर टैग, टेक्स्ट डेकोरेशन नेम, कुछ कह रहे हो? एलाई में आगे फ्लॉट लेफ्ट, और क्या क्या रह गया? और क्या रह गया? और तो फ़ॉन्ट फैमिली के लिए मैंने जनरल हेडिंग करी, हमने देखा कि जनरल एरियल A2 हुआ है ऑलमोस्ट, तो हमने एरियल उठा लिया, फ़ॉन्ट फैमिली एरियल, ठीक है। डेफिनेटली डिस्टर्ब होगा बिकॉज मैंने अलाइनमेंट के ऊपर कोई काम नहीं किया अभी दूर दूर तक। मैंने रो 1 सबसे पहले हिट करके बोला, रो 1 में एंकर टैग में जो IMG लगी हुई है वो स्लॉट लेफ्ट होगी सबसे पहले, तो जो डिस्टर्बेंस हुई वो एकदम सेट हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज हमने उस फर्स्ट अटैम्प्ट वाले ऑब्जेक्ट को नहीं बताया था कुछ भी, तो ये अपनी जगह पर डिस्टर्ब थी और इसका डिस्टर्ब होना बनता भी। हम वापस गए और जाके मैंने फ़ॉन्ट साइज़ के ऊपर काम किया और साथ साथ चेक कर लिया टेक्स्ट कैपिटलाइज है, गुड। वापस गया और मैंने मेजरमेंट की, इक्वल 38 को आधा कर लो, कितने बने? कितने बने? ठीक है, लिख दिया मैंने पहले, ये आपको अब क्योंकि मेरे पास नेविगेशन की थोड़ी सी जगह कम पड़ी है तो इसलिए जगह ले ली। अभी जगह इसलिए कम पड़ी है क्योंकि जो वहाँ फ़ॉन्ट लगा हुआ है वो श्रिंक हुआ है, बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, और हमने जो फ़ॉन्ट रखा है वो थोड़ा सा खुलासा में। तो ये कुछ एडिशनल जा रहा है, मैं इसको 70 पिक्सेल्स तक कर लेता हूँ, और जो पैडिंग मेरे पास ज़्यादा हो रही है उसको हम लोग थोड़ा कम कर लेते हैं। जो फ़ॉन्ट साइज़ मेरे पास उसको साइड कर लेते हैं ताकि ये अपनी जगह पर इम्प्लीमेंट पर आ जाए, ठीक है। रिक्वेस्ट डेमो अपनी जगह पर है, एडमिट है। हमने क्लास ली, कहाँ एंकर टैग में हम एक क्लास देना चाहते हैं रिक्वेस्ट वाली, डेडिकेटेड क्लास एंड इट्स बेस्ड ऑन राइट साइड। कुछ प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होंगी इसकी रिक्वेस्ट वाली के लिए, कि मैंने क्लास ऐड कर दी, जैसे ही अप्लाई किया ये अपनी जगह पर खड़ा हो गया जैसे होना चाहिए था, एक तो प्रॉपर तरीके से। कलर वगैरह सब कुछ सेट कर लूँगा, लेकिन उससे पहले मेरे पास मौजूद है स्पान, मैंने कॉपी किया और लिखा स्पान इज जस्ट आ टैग, कोई क्लास नहीं है। तो मैंने कलर की बात की, वाइट कलर, ये आपको एक ओमेगा का साइन नज़र आ रहा है जो कि मैंने सर्च के रेसिप्रोकल में दिया, अपोजिट वीडियो में दिया। कोई क्वेश्चन यहाँ तक हो तो पूछो। सबको सब कुछ क्लियर है, गुड हो गया। फिर जब सब कुछ क्लियर है तो
मैं चाहता हूँ सर्च आइकन को इंक्रीज करना, फ़ॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बड़ा करके दे दिया, एक प्रॉपर तरीके से आपको नज़र आ रहा है सब कुछ। ये एलआई की प्रॉपर्टी आ गई, फ्लॉट टास्क नेविगेशन आ गई अच्छी तरीके से। ओके, मेरी छोटी सी गलती है, मैंने नेविगेशन वाली डिफ के अंदर इन सब को डाल दिया, माय मिस्टेक, तो बाहर जाएगी। ठीक है भाई, और ये बेचारा गायब हो गया, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ रो 1। नॉट गुड, गायब हो गया, निकल गया किसी और दुनिया में। ठीक है, मिल जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो हमने बोला कि जो आपकी नेविगेशन वाला पार्ट है, इसमें आपका टेक्स्ट बीच में आना चाहिए। क्या यूज़ करेंगे? लाइन हाइट। और जितनी मेरे पास हाइट मौजूद है इतनी मैं लाइन हाइट प्रेफर कर लूँगा। ठीक है, बिल्कुल आसानी से अपनी जगह पर खड़ा हो गया। ठीक है, कंट्रोल एक्स, ये पैरेंट है मेरे पास नैव का, ये रो 1 है, ये भी पैरेंट है मेरे पास। अगर मैं पैरेंट पर दे देता हूँ तो ये भी सीधा हो जाएगा और ये बाकी सब भी सीधे हो जाएंगे। अगर आप लोग नोटिस करो तो नेविगेशन के अंदर आपको गैप मिलेगा 200 पिक्सल्स तक का नैव पार्ट। मैं यहाँ पर आके उसको भी अप्लाई कर लेता हूँ, मार्जिन लेफ्ट 200 पिक्सल्स। वैसे तो कम दूंगा, कभी ज़्यादा दे दिया बस, तो मुश्किल वापस कम कर दूँ। ठीक है, मैंने स्क्रोल को आगे की तरफ मूव किया, देखा ये मुझे रिक्वेस्ट डेमो बिल्कुल प्रॉपर नज़र आ रहा है। हम इसकी प्रॉपर्टी पर जाते हैं। हमने कहा इसका कलर होना चाहिए एक वाइट कलर का, और इसका जो बैकग्राउंड कलर होना चाहिए वो होगा ग्रीन। और इसमें हम लोगों ने स्ट्रॉन्गली पैडिंग का यूज़ किया। सेम पॉइंट मैंने लिखा बैकग्राउंड, तो पैडिंग को हम लोगों ने डिटेल में यूज़ किया, मतलब 15 एंड 30 ऐसे भी ज़्यादा, ताकि एक खूबसूरत बटन की शक्ल नज़र आ जाए। तो बहुत बड़ा हो रहा है, देखते हैं क्यों हो रहा है। ठीक है, एक ऊपर वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ से कॉपी की, पेस्ट कर दी ऑन दी बॉटम, क्योंकि लाइन हाइट सबकी एक जैसी चल रही है, इसलिए मसला आ सकता है अपनी जगह पर। 22 पिक्सल्स मैंने यहाँ पर भी अलग काम कर लिया, 22 पिक्सल्स बोल्ड कर दिया स्ट्रॉन्गली, और हमने प्रॉपर उसके बटन के स्ट्रक्चर में इसको यूज़ करना स्टार्ट किया। ओके, तो ये हमने लाइन हाइट दे दी, इसलिए पैडिंग की कोई ज़रूरत नहीं महसूस हो रही, और साथ में बॉर्डर रेडियस दे देंगे 20 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स, तो एक प्रॉपर बटन आपको मिल जाएगा। ठीक, लाइक दिस, तो सर्च आ जाएगा हमारे पास यूज़ करने के लिए। कोई क्वेश्चन यहाँ तक हो तो पूछो, वरना आगे चलते हैं। यहाँ बनाने के अंदर कोई मुश्किल नहीं है। बैकग्राउंड पिक्चर है, हेडिंग, पैराग्राफ और एंकर टैग आपके दो। ठीक है, माउस लाने पर ही ग्रीन हो जाएगा, वैसे वाइट रहेगा जैसे हमने बनाया था। क्या हो गया?